नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का एक नया पोस्टर आया है। पोस्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। राजा बाबू बनकर दिल्ली को ठगा। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर इन लाइनों के साथ निशाना साधा है। खुद शीश महल बनाकर दिल्ली वालों को दिया दगा। तो देखिए, अब पोस्टर वॉर लगातार दिल्ली में जारी है। बीजेपी का एक नया पोस्टर सामने आया है जिसमें राजा बाबू बनकर दिल्ली को ठगा ये लाइनें लिखी गई हैं। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। खुद शीश महल बनाकर दिल्ली वालों को दिया दगा, ये लाइनें लिखी गई हैं। नए पोस्टर में बीजेपी का एक नया पोस्टर जारी किया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग पोस्टर के माध्यम से दिल्ली की सियासत काफी दिलचस्प होती जा रही है और इन सब के बीच में एक नया पोस्टर बीजेपी ने जारी किया और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा है। राजा बाबू बनकर दिल्ली को ठगा, बीजेपी का यह कहना है। खुद शीश महल बनाकर दिल्ली वालों को दिया दगा। तो पोस्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। आप ये पोस्टर देखिए, करोड़ों का शीश महल, इंटीरियर की कीमत 10 करोड़ और इसके साथ ही कारपेट की कीमत 50 लाख और साथ ही बहुत एलईडी टीवी की कीमत लिखी गई है। बहुत सारे जो शीश महल जिसे केजरीवाल का घर के तौर पर बीजेपी बताती है, उसमें कैसे महंगे और लग्जरियस आइटम्स का प्रयोग किया गया वो इस पोस्टर के माध्यम से बीजेपी बताने का प्रयास कर रही है और इस पोस्टर के जरिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का घमासान और तेज हो गया है। आज बीजेपी ने 70 में से 29 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। यह बीजेपी की पहली लिस्ट है जिसके जारी होने के बाद दिल्ली की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर आर पार के मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। और ये देखिए, प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे प्रवेश वर्मा। तो अब आपको एक एक करके उन नाम को दिखाते हैं जो इस बार बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया को टिकट दिया है। रिठाला से कुलवंत राणा को टिकट दिया है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट मिला है। राजकुमार चौहान को मंगेलपुरी से टिकट, मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन से और दुष्यंत गौतम को करोल बाग से, राजकुमार भाटिया को आदर्श नगर, कुलवंत राणा रिठाला से, मनोज शौकीन नांगलोई से, आशीष सूद को जनकपुरी, राजकुमार आनंद को पटेल नगर, अशोक गोयल को मॉडल टाउन और अनिल शर्मा को आरके पुरम, गजेंद्र यादव को महरौली से, करतार सिंह तंवर को छतरपुर से, अनिल गोयल कृष्णानगर से, रविंद्र सिंह नेगी पटपड़गंज से, ओम प्रकाश शर्मा को विश्वास नगर से टिकट दिया है, जितेंद्र महाजन को रोहतास नगर और अजय महावर को गोंडा से टिकट दिया है। लेकिन जो सबसे बड़े चेहरे रहे उसमें प्रवेश वर्मा का नाम आता है जो कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई नैरेटिव है और ना कोई दिल्ली को लेके विजन है कि वो क्या करेंगे। 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी वजह से बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। क्योंकि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने आपको पार्टी ने चेहरा, बस आप अरविंद केजरीवाल को सीट से भागने मत दीजिएगा, बाकी सब ठीक रहेगा। पार्टी ने मेरे ऊपर में विश्वास जताया, उसके लिए मैं मेरी लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ। जैसे मैंने कहा आपको कि अरविंद केजरीवाल को भागने मत दीजिएगा। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और ये तो है भी क्योंकि केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन मुझे केजरीवाल साहब इसलिए एक आसान प्रतिद्वंदी लगते हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पाए। तभी आप देखिए ना, ये जो एक फ्री में बांटने का है, देखिए आपने 2100 कहा हर महिला को देंगे, कांग्रेस भी ये काम कर चुकी है आंध्र प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि हम एक अपनी तरफ से स्कीम नहीं लाएंगे, 2-3 दिन में अनाउंस हो जाएगी। लेकिन क्या हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे कि कौन 2100 दे रहा है, कौन 2200 दे रहा है? वो तो सब देंगे। बात यह है कि और आप काम क्यों कर रहे हो। नई दिल्ली के बाद अब बात करते हैं कालकाजी विधानसभा सीट की। इस सीट पर भी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। यहां से सीएम आतिशी खुद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने अलका लांबा और अब बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। तो ये 3 बड़े चेहरे आपको कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। आतिशी जो कि इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, रमेश बिधूड़ी जो कि दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं और अलका लांबा, हालांकि उनका
लड़ने का मन नहीं था, लेकिन राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के मनाने के बाद अलका लांबा चुनावी मैदान में उतरी। और तीनों ही प्रत्याशियों का क्या कहना, आइए आपको सुनाते हैं। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे? पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालका जी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो कालका जी के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो किसी के पोपट को चुनेंगे तो पोपट के लिए किसकी चमचागिरी जाकर करेंगे? तो वो पोपट सीएम है आतिशी जी, और केजरीवाल ने तो बोल ही दिया है कि अगला मैं चेहरा हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। तो आतिशी जब मंत्री रहते कुछ नहीं करा पाई, तो अगली बार तो मंत्री भी नहीं रहेंगी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री कैसे बनेंगी बेचारी? तो इसीलिए वो अब विदा हो गई हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी क्या हुआ 10 साल? एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के भी खिलाफ है और आम आदमी पार्टी के भी सख्त खिलाफ है। 18 साल का युवा इन 10 सालों में 28 का हो चुका है। रोजगार मांग रहा था, रोजगार नहीं शराब आपने हाथ दी। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए था, दोनों आपस में 10 साल तक लड़ते रहे। भाजपा और आम आदमी को मिलकर एक टेबल पे काम करना था, दोनों लड़ते रहे। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी, लोगों का गुस्सा, नाराजगी इन दोनों के खिलाफ बराबर की है, जिसका खामियाजा नुकसान इन्हें जो है इस चुनाव में उठाना पड़ेगा। विकल्प मैं फिर कह रही हूं, विकल्प कांग्रेस थी, कांग्रेस है, और अब कांग्रेस एक विकल्प के तौर पर दोबारा उभर रही है। सभी के अपने अपने दावे हैं, आखिरकार जनता की ही मुहर लगेगी, कौन जीतेगा। फिलहाल बात करते हैं अगले विधानसभा सीट की, मालवीय नगर। इस सीट की बात करें तो यहां से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, कांग्रेस के जितेंद्र कोचर मैदान में हैं, जिनके खिलाफ अब बीजेपी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी से सतीश उपाध्याय मालवीय नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती को टिकट मिला है और कांग्रेस के जितेंद्र कोचर चुनावी मैदान में हैं। यह भी काफी हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब बात करते हैं जंगपुरा सीट की। जंगपुरा सीट के मुकाबले की तस्वीर भी आज बीजेपी की लिस्ट आने के बाद साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी ने यहां से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ फरहाद सूरी को मैदान में उतारा है और अब बीजेपी ने यहां से तरविंदर सिंह मारवाह को टिकट दिया है। सिसोदिया की मजबूत घेराबंदी की गई है। आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहां कांग्रेस के उम्मीदवार, दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार, और तीनों ही यहां पर मजबूत लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। पटपड़गंज की अगर बात कर ले तो इस सीट पर, यह पूर्वी दिल्ली की सीट है, यहां पर भी जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी। यहां से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने अनिल चौधरी को उम्मीदवार बनाया है और अब बीजेपी ने रविंद्र नेगी को यहां से प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव चला है। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है, उत्तराखंड के जो पहाड़ी मतदाता हैं, एक बड़ा वोट बैंक इस इलाके में पटपड़गंज में रहता है, तो बीजेपी ने यहां पहाड़ी वोट को अपने पाले में लाने के लिए रविंद्र नेगी को टिकट दिया है। आज हमने 29 कमल के फूल दिल्ली की जनता को अर्पित किए हैं और निस्संदेह ये सब लोग दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। और इस लिस्ट को आप देख रहे हैं तो इसमें युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं और ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने संसद में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी के जब योद्धा उतरे हैं, दिल्ली की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प दिखाई दे रहा है उन्हें कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। आप अभी लिखिए इसको, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कालका जी से आतिशी मार लेना और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, ये तीनों चुनाव हार रहे हैं। देखिए, भाजपा के पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। आज की डेट में भी इतनी करीब आकर चुनाव के वो 29 नाम ही अनाउंस कर पाए। उन नामों में भी ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ अनैतिक इलीगल काम करते हुए पकड़े गए, जो भाजपा में होता ही है। इसमें कुछ नया नहीं है। नया ये है कि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उनको ज़मीनी हकीकत पता है। उनको पता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि लाएंगे तो वो केजरीवाल जी को ही। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज। अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजने पर यह तंज कसा गया है। तो आपने देखा होगा कि अजमेर शरीफ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा चादर भेजी थी और अब
उस चादर भेजने पर सियासत भी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए लिखा कि हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजने पर यह तंज कसा गया है। जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीजों पर रोक लग जाएगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं, आप चादर तो भिजा रहे हैं मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके इन तमाम चीजों को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।